क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे पास ना एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ एक मैग्नेट अटैच्ड है और ये ऑसिलेट कर रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नेट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द कॉइल सी, द कॉइल कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, देन द गैल्वेनोमीटर ऑसिलेट्स। तो कॉइल, ये जो आपका मैग्नेट है ये इसके अंदर एंटर होता है, फिर अंदर एंटर होने के बाद बाहर निकल के फिर वापस से आउट हो जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, तो उसी डिफ्लेक्शन के बारे में हमको पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो पहले जो ऑप्शन है वो बोल रहे हैं कोई कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन जो है अपना ऑप्शन नंबर 1 वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत क्यों होगा? ऑप्शन नंबर 1 गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब ये मैग्नेट इसके अंदर जाएगी तो इस कॉइल में पक्का डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन तो आएगा। तो जब मैग्नेट इसमें अंदर जाएगी तो करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, और जब मैग्नेट इसके बाहर आएगी तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है डिफ्लेक्शन टू लेफ्ट एंड राइट बट एम्पलीट्यूड स्टेडीली डिक्रीजेस, तो ये सही हो सकता है क्योंकि डिफ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा इसमें। थर्ड ऑप्शन में भी ये बोला हुआ है कि डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ये भी हमको सही लग रहा है। बस ये चेक करना है सेकंड और थर्ड में कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा या नहीं। डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड, फोर्थ ऑप्शन गलत होगा क्योंकि एक साइड पर डिफ्लेक्शन रहने नहीं वाला। अगर इसके अंदर आएगी मैग्नेट फिर बाहर जाएगी अंदर आने के बाद, तो डिफ्लेक्शन दोनों केसेस में अपोजिट आएगा। अब हमको चेक करना है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो देखो जब मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है ये इसके अंदर एंटर करेगी, तो जब एंटर करेगी तो जब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मैग्नेट पूरी की पूरी इसके अंदर आ जाएगी। समझ में आई आपको बात? जब मैग्नेट पूरी की पूरी इसके अंदर आ जाएगी तो फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा एक टाइम के लिए, बिल्कुल बहुत स्मॉल टाइम के लिए। तो उस टाइम में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जो एम्पलीट्यूड है ना, क्योंकि जितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर की निडल टर्न करेगी मतलब उतना ज्यादा करंट है। तो अब सपोज करो कि आपने इसको इसके अंदर एंटर करा और गैल्वेनोमीटर की जो निडल है जैसी एंटर होना स्टार्ट हुआ ये मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर की निडल लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी, अपन मान लेते हैं लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी। अब जैसे वो इसके अंदर पूरी कंप्लीटली आ जाएगी मैग्नेट, तो फ्लक्स का चेंज ही नहीं होगा, ना तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी ना घटने लगेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर जब पूरी मैग्नेट इसके अंदर ही आ जाएगी। तो एकदम क्या होगा, पहले तो बहुत सारा करंट होगा और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड करंट का घट जाएगा। फिर जब ये धीरे से बाहर निकलेगा ना, जैसे जैसे मैग्नेट बाहर निकलेगी तो इसके अंदर फ्लक्स फिर से चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो फिर से आपका जो है एम्पलीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन भी बदलेगी। तो जो थर्ड ऑप्शन है ना जो कह रहा है कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो, तो वो तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैग्नेट जो है पहले कुछ बाहर रहेगा इसका पोर्शन, फिर धीरे धीरे अंदर आएगी, जब अंदर आएगी तो फ्लक्स का चेंज कम हो जाएगा, फिर जब बाहर निकलेगी तो उसके बाद आपका जो फ्लक्स है वो इसी हिसाब से चेंज होगा। तो अंदर आने पे जो है धीरे धीरे जब मैग्नेट पूरी इसके अंदर आ जाएगी तो इसका फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो कांस्टेंट तो किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए, इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है अपना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम चलते हैं